सो लाइक द फर्स्ट पर्सन जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ के सब कुछ करता है, दैट इज़ मॉम। वो एक टीचर बनना चाहती थी कि गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगी। मेरा घर जहाँ भी है एकदम झोंपड़पट्टी के पास। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर शो। मैं हूँ आप लोग की होस्ट संगीता और आज मेरे साथ है पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन की एक होनहार स्टूडेंट। जी हाँ, कहते हैं कि सही समय आने का इंतज़ार मत करो, बल्कि सही समय को लाने के लिए जी तोड़ मेहनत करो। आज है पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन की एक होनहार स्टूडेंट जिनका नाम है स्नेहा जैन। हम सीधे सीधे स्नेहा से बात करना चाहेंगे। स्नेहा, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू। और पहले मुझे ये बताइए, जैसे रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट को देखकर आपका पहला फीलिंग कैसा था? I thought it was more than what I, anticipated. But it took a long time to sink in that I had scored this much. Mostly my results, which ANTS I gave, were not this big. But later, like with time, I realized that I had put in a lot of hard work and it did actually show. So yeah, we all were like really happy. नीट 2024 में स्नेहा का मार्क्स है 685 आउट ऑफ 720 और जिनको लेकर वो बहुत ही खुश हैं। उनकी माताजी भी हमारे साथ हैं, उनका भी मन का भाव हम ज़रूर जानना चाहेंगे। तो पहले मैं आंटी के पास आना चाहूँगी। आंटी, स्वागत है आपका इस शो में। थैंक यू। आप स्नेहा की मम्मी हैं, तो बचपन से आपने पाला पोसा बड़ा किया, तो स्नेहा बचपन से कैसी थी? हमेशा से अच्छी थी। मेरी बेटी सबसे बेस्ट है। मेरी 3 बेटियां हैं, सबसे बेस्ट मेरी बेटी है। ओके, सबसे बेस्ट मुझे है। बहुत समझती है। ओके, तो मम्मी जी के साथ स्नेहा का बॉन्डिंग हमें पता चल गया है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो पढ़ाई को लेकर वो बचपन से ही ऐसी थी? हाँ, बचपन से पढ़ाई का उसका मन बहुत था। उसके बाद वो एक टीचर बनना चाहती थी कि गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगी। मेरा घर जहाँ भी है एकदम झोंपड़पट्टी के पास बिल्डिंग है, तो वहाँ बहुत सारे गरीब बच्चे हैं। तो उसका मन था मैं कि गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगी और उनका हेल्प करूंगी। तो मैं बोली पैसा कहाँ से लाओगे पढ़ाने के लिए? बोला आपका इतना बड़ा घर है, हॉल में सब बच्चों को पढ़ाऊंगी। जब वो हैप्पी चाइल्ड में पढ़ती थी तो मैंने बोली पैसा कहाँ से लाओगे? तो उसकी बड़ी दीदी डॉक्टर है, तो बोले एक बहन सीए है, एक डॉक्टर है, तो दोनों बहनें मुझे पैसा कमा के देगी और उससे मैं इन गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगी, प्लस खाना भी खिलाऊंगी। आप खाना अच्छा अच्छा बनाना और मैं इन लोगों को खिलाऊंगी। यही उसका थॉट था। ओके, उसके बाद कैसे सोचा कि वो डॉक्टर बनना चाहती है? वो कैसे चेंज हो गया? अपनी बड़ी दीदी को देख के। ओके, वो तो भी डॉक्टर है। आपकी इंस्पिरेशन है आपकी बड़ी दीदी। ओके, आप ले। ओके स्नेहा, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी। आपने पीएनसी चूज़ किया, ये कैसे आपने सोचा कि मुझे पीएनसी में जाना है? तो मैंने लाइक 11-12 PNC अकेडमी से किया था। तो फिर आई हैव नोन दी फैकल्टी, तो मुझे पता है कि सब लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एंड उनको मैं जानती थी, सो आई ट्रस्टेड देम, सो इट वाज अ वेरी इजी चॉइस टू चूज़ PNC। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हम जब भी एक पढ़ाई को रिलेटेड या फिर लाइफ के जो भी डिसीजन है, जो सीरियस डिसीजन होते हैं, उनके लिए हमको ये जानना होता है कि हम किसी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं तो फैकल्टी कैसे हैं, वो बहुत बड़ी एक बात होती है। और स्नेहा ने हमको बताया कि पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन के वो फैकल्टी के बारे में जानते थे कि वो कैसे हैं। वो लोग बेस्ट एजुकेशन वो प्रोवाइड करते हैं, जिस वजह से उन्होंने अपना जो जर्नी है क्लास 11 से ही पीएनसी एकेडमी ने, तो स्नेहा ने इस ट्रस्ट को लेकर ही पीएनसी एकेडमी में पहले ज्वाइन किया, 11 और 12 की पढ़ाई की, जिसके बाद ही वो इस मुकाम तक आ चुकी है कि आज हमारे साथ यहाँ खड़ी होके, यहाँ बैठ के हमारे साथ वो अपना जो भी फीलिंग्स है, जो भी एक्सपीरियंस है, वो शेयर कर पा रही है। ओके स्नेहा, आप ये बताइए प्रिपरेशन का जो स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी क्या था आपका? स्ट्रैटेजी वाज मोस्टली फॉलोइंग कि जो ANTS का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना और मॉड्यूल्स सॉल्व करना। मॉड्यूल्स आर गुड, वेरी गुड एक्चुअली, एंड इनिशियली वही था मोस्टली। फिर धीरे धीरे बाकी जगह से क्वेश्चन बैंक्स वगैरह, NOST, MS चौहान, जो भी है। बट बायो के लिए यू डोंट नीड दैट, मोस्टली फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। बट आई थिंक द बेस्ट सोर्स इज JEE मेंस के क्वेश्चंस, तो वो मैंने लगाया है साले लाइक 2020 तक। तो दैट इज़ लाइक बिकॉज NTA बनाता है पेपर, so that is the best replication you can have actually. So following JEE mains question, because NEET तो everybody does the PYQs, but JEE main questions are like really basic and they are standard and you get a good, they are a little higher than NEET, but they give you a good insight of what you are going to face on the day of NEET अगर बहुत tough paper आ जाता है तो. So वो prepare करता है हमें कि सबसे ख़राब से ख़राब अगर कुछ सिनेरियो आ जाए तो भी उसे कैसे हैंडल करना है.
ओके, तो आपने एएनटीएस अटेम्प्ट किया था? हाँ, ओके, तो एएनटीएस का जो भी क्वेश्चंस था, तो वो सब से आपको कितना हेल्प मिला? एएनटीएस के क्वेश्चंस एक्चुअली इवन जेईई मेंस से ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा स्टैंडर्डाइज हैं, क्योंकि मैंने भी जेईई मेंस दिया था, तो फिर आई नो कि उसके क्वेश्चन स्टिल समहाउ ईजियर हैं, इस साल तो ईजियर थे। पर एएनटीएस के पेपर सारे बहुत स्टैंडर्ड, डिफ़िकल्ट, समटाइम्स ईजी, मिक्स एंड मैच ऑफ एवरीथिंग, सो लाइक कंप्लीटली होलसम। ओके स्नेहा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अ, जैसे कि आपने 11-12 का पीएनसी एकेडमी से ही किया है, तो फिर पढ़ाई का जो टाइमिंग है वो कैसा था आपका? लाइक एवरी अदर स्कूल, मतलब सुबह से दोपहर तक, एंड देन यू गेट एम्पल रेस्ट, फिर पढ़ाई वापस स्टार्ट। सेल्फ स्टडी के लिए कैसा टाइमिंग मिलता था? सेल्फ स्टडी के लिए काफ़ी टाइम मिलता था, मॉड्यूल सॉल्व करने के बाद, और जो भी प्रीवियसली क्वेश्चंस जो गलत किए थे उनको ठीक करने के बाद भी यू गेट टाइम टू डू अदर एक्टिविटीज़, रीड, और वट एवर हॉबीज़ यू वांट टू परस्यू, सो you get time for that if you can, like, manage your time and everything well. So my mom, she made sure कि सब कुछ aside, वो अपनी लाइफ को एक सेकेंड साइड रख के she was always there for me. एक भी टाइम आई थिंक ऐसा नहीं था कि आई नीड समथिंग, पर उनको अगर बाहर भी जाना है, शी इज़ लाइक नहीं, अगर तुम्हें चाहिए वी विल स्किप दैट, तुम्हें चाहिए पहले तो हम सब वो पहले कर लेते हैं, बिकॉज इट्स नॉट अ साइंस ऑलरेडी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फील्ड इन इटसेल्फ, राइट? तो उसके लिए कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही जन की मेहनत है जिसके कारण अच्छे मार्क्स आएंगे या कुछ अच्छी रैंक आएगी. इट्स द फैमिली एंड द फ्रेंड्स बिहाइंड. सो लाइक द फर्स्ट पर्सन जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ के सब कुछ करता है, दैट इज़ मॉम. जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा एक एक्चुअली इमोशनल मोमेंट हो गया है यहाँ, क्योंकि स्नेहा ने ऑलरेडी बोला उनकी मम्मी ने कितना ज़्यादा त्याग किया. एक जो सक्सेस स्टोरी होता है उसके पीछे एक जन नहीं होते, एक पूरा परिवार होता है और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन होते ही हैं. सबके मेहनत के बाद ही जो सफलता मिला है आज स्नेहा को, तो स्नेहा ने सबको उनका श्रेय दिया और सबसे पहले उनको रखा है उनकी मम्मी जी को. ओके स्नेहा, आपका ये कौन सा आइटम है? सेकेंड अटेम्प्ट था मेरा. सेकंड. तो पहला वाला में कैसा, मतलब क्या हुआ था उसमें, मतलब मार्क्स वगैरह कैसा था? आई स्कोर्ड 499. आई डिड वट एवर आई कुड. मैंने अपने हिसाब से पढ़ाई की थी, मैंने कोचिंग नहीं ली थी उस वक्त. और इट्स जस्ट कि जब कोचिंग ले लेते तो एक पैटर्न है जो फॉलो किया जा सकता है, बट सेल्फ स्टडी में आप अपनी मर्ज़ी से जैसे भी आप 100% देते हैं वो करते हैं, बट समटाइम्स वो इनफ नहीं होता है. एंड आई थिंक थोड़े और मार्क्स आते तो उस वक्त हो जाता, लाइक अ फ्यू मोर क्वेश्चंस आई वुड हैव डन राइट, तो हो जाता. बट दैट्स व्हाई देन आई थॉट आई शुड टेक अनदर अटेम्प्ट, बिकॉज आई थॉट कि मैं बहुत आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा ऑप्ट्यूज नहीं हूँ कि बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं. ठीक मार्क्स आ रहे थे, बस थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत थी. उसके बाद आपने पीएनसी ज्वाइन किया था? हाँ. ओके. उसके बाद इस साल तो हम सभी को पता ही है मार्क्स कैसे हैं कि 685, जो कि प्रीवियस मार्क्स के हिसाब से लास्ट जो अटेम्प्ट था उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स स्नेहा ने करके दिखाया है. स्नेहा, हमको जानने को मिला है कि आपके जो यंगर ब्रदर है उन्होंने भी अभी पीएनसी ज्वाइन किया है. हाँ जी. तो वो कौन से बैच में है? वो जेई मेंस के बैच में जेई के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं. ओके, जेई के लिए. हाँ. तो आपने ये क्यों सोचा कि मुझे मेरे जो ब्रदर है उनको भी डालना है, आपने अपने सिबलिंग को भी लेके आए, तो हाँ. वो कैसे आया कि नहीं इनको भी लाना ही है इधर? नहीं, क्योंकि उसका भी प्लान था कि वो सेल्फ स्टडी करे. वो कोटा में था लास्ट 2 इयर्स, तो उसने सोचा कि मेरे पास नोट्स वगैरह है, मॉड्यूल्स है, तो आई नो, और उसके बाद कम मार्क्स से रह गए थे, तो उसने सोचा कि वो सेल्फ स्टडी करेगा, घर पे टाइम मिलेगा, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन में आने जाने का टाइम बचा सकते हैं, या कुछ हमेशा है कि लोग सोचते हैं, राइट? तो बट आई नो कि मैंने क्या मिस्टेक की थी ड्रॉप लेके, फर्स्ट ड्रॉप में तो मैंने नहीं ज्वाइन किया था. तो आई थॉट कि ही शुड नॉट मेक द मिस्टेक्स आई मेड. सो मैंने उसको बोला कि तुम ज्वाइन कर लो. उसका मन नहीं था, बट देन नाउ ही इज़ लाइक रियली हैप्पी ही डिड. ओके. तो अभी कैसा है उनको, कि पढ़ाई का माहौल जो भी है, आपके ब्रदर का भी कैसा है? नो, ही इज़ एंजॉइंग हिज टाइम. ही स्टडीज़ रियली हार्ड. वो मेहनत कर रहा है, उसके अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, तो वेरी सेटिस्फाइड विद दैट. स्नेहा, आपसे मैं जानना चाहूँगी, पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन का जो रैंक बूस्टर बैच है उससे आपको क्या मदद हुई? इट वॉज़ द बेस्ट वे टू रिवाइज एवरीथिंग. हमारा कोर्स बहुत जल्दी ईजीली ख़त्म हो गया था, पर रैंक बूस्टर के टाइम सब पता चला कि ओके 100% तो नहीं आता है, देयर इज़ ऑलवेज सम पर्सन जो आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं. और वो हर दिन अगर एक चैप्टर का
टेस्ट हो रहा है, तो इट इज़ अ डीप वे टू स्टडी एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली। तो उसमें हर एक टॉपिक है जो नहीं आता है तो वो सीखने के लिए मिलता था, और हर दिन रेगुलर टेस्ट है, तो आप जो गलत कर रहे हो फैकल्टी आके आपको समझा देती है। दिस टाइम फॉर यू कि आप लंच कर ले, रेस्ट कर ले, जो भी करना है सब करके वापस पढ़ाई करें। 2 एग्ज़ाम होते थे हर दिन, तो इट वॉज अ पैक्ड स्केड्यूल। आई नॉट से इट इज़ ईजी, बिकॉज जाने के बाद 12 घंटे उधर पढ़ना होता था 8 to 8, फिर आके वापस पढ़ना होता था, क्योंकि नेक्स्ट दिन यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि आप कुछ एक्स्ट्रा करें जो बाकी नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज यू विल नॉट स्टैंड आउट, राइट। तो इन सब कंबाइंड, बट रैंक बूस्टर इज समथिंग कि इट हेल्प्ड द मोस्ट। जितना आई थिंक कोर्स करते वक्त इतना रियलाइज़ नहीं होता है ना कि इतना पढ़ रहे हैं, बट रैंक बूस्टर में एक साथ लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें जानने को मिली, हमने भी बहुत सारी क्वेश्चंस की। अब हमें नहीं लगा कि हमने जो क्वेश्चन किया वही काफ़ी था, उससे हटकर भी बहुत सारे जो हमने नहीं किया, हमने नहीं पूछा, उससे भी परे बहुत सारी बातें हमको स्नेहा से जानने को मिला। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी नेक्स्ट बैच के लिए, नीट के लिए, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं स्नेहा से एक मैसेज जानना चाहूँगी। तो आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे हार्डशिप्स आएंगे, बहुत बार कम नंबर आएंगे और आपको लगेगा कि इट्स नॉट वर्थ इट, कि आप पूरी सोशल लाइफ, आप सब कुछ छोड़ के पढ़ाई कर रहे हैं पर आपको कुछ नहीं मिल रहा है। बट एक्चुअली जो ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं आप, तो आपको ज़्यादा सीखने मिल रहा है, और जो कम गलतियां कर रहे हैं उनको बाद में गलतियां करनी पड़ेंगी, तो अच्छा है कि आप पहले कर लेते हैं। और हैविंग सेड दैट, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स करने होंगे लास्ट में। आई थिंक मैंने कुछ वक्त पहले काउंट किया था, तो मैंने 74 किए। एंड जस्ट फॉर दैट वन पेपर, अगर आप इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स करते हैं, विच मीन्स कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लिए हैं, आपको हर टाइप के क्वेश्चन की आइडिया है, तो नीट के दिन कुछ भी ऐसा होगा नहीं जो आपको सरप्राइज़ करे या आपको डरा सकता है। एक दिन के लिए आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, आप प्रिपेयर करें फॉर लाइफ, एंड फॉर दैट it's actually the process which is bigger and not just the end day and the result. तो उसके लिए you have to be really honest with whatever you do, और जितनी मेहनत कर सकते हैं लास्ट के मंथ्स में बहुत ज़्यादा करनी है। पूरे साल जो किया नहीं किया सब एक तरफ है, पर लास्ट के 2-3 महीने सब कुछ कर देना है, क्योंकि दैट इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी यू आर गेटिंग। सो यार, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीबडी हु इज़ प्रिपेयरिंग। और ऐसा है कि एट दी एंड तो स्टूडेंट की मेहनत ही है जो सब कुछ उसे हर मुकाम तक पहुंचा सकती है, क्योंकि जितनी भी बड़ी क्लास है 50 स्टूडेंट्स की, उनको सब सेम टीचर पढ़ा रहे होते हैं, पर टॉप लेट्स से 10 करते हैं। बट पीएनसी में एवरी टीचर इज़ विलिंग टू वर्क वेरी हार्ड ऑन यू इफ़ यू नो हाउ टू अप्रोच देम। सो I'd suggest that PNC is a really good place for you to begin your journey for life. So yeah, I'm grateful that I joined PNC. थैंक यू सो मच स्नेहा। बहुत सारी बातें हुई और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा एक दिन है जहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही टफ जर्नी पार किया, आज इस मुकाम में आ गई स्नेहा, और बहुत बड़ी बात होती है एक्चुअली। और हम फिर से एक बार आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे, शुभकामना आपको बहुत, आपको एक अच्छी मेडिकल कॉलेज में सीट मिले। और व्यूअर्स, ऐसे ही हमारा शो देखते रहिए, हम नए नए ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के साथ ऐसे ही आपके लिए बहुत सारे पॉडकास्ट लाते रहेंगे, और आप लोग भी बहुत जी तोड़ मेहनत कीजिए ताकि आप लोग भी एक दिन सफलता पाइए। आज के लिए धन्यवाद।